पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं वेदिका रिछारिया। पश्चिम बंगाल में खेला अपने चरम पर है। मतदान खत्म हो चुका है और अब निगाहें टिक गई हैं 4 मई पर, जब ईवीएम खुलेंगी और तय होगा कि क्या इस बार बंगाल में सच में परिवर्तन आएगा या फिर दीदी का किला एक बार फिर अडिग रहेगा। लेकिन नतीजों से पहले ही एक जगह ऐसी है जहां राजनीतिक तापमान सबसे ज्यादा गर्म है। राजस्थान का मशहूर फलौदी सट्टा बाजार, जो अक्सर अपने सटीक आकलनों को लेकर चर्चा में रहता है, और इस बार इसने जो संकेत दिए हैं वो बंगाल की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकाबलों की, जहां बंगाल की 294 सीटों पर इस बार लड़ाई बेहद कांटे की बताई जा रही है। एक तरफ है ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी। सट्टा बाजार के ताजा रुझान क्या कहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। बीजेपी को मिल सकती है 149 से 152 सीटें, वहीं टीएमसी को मिल सकती हैं 139 से 142 सीटें। यानी आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी पहली बार बंगाल में बहुमत के जादुई आंकड़े 148 को पार करती दिख रही है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि टीएमसी भी बहुत पीछे नहीं है, और यही वजह है कि मुकाबला आखिरी पल तक सस्पेंस से भरा रहने वाला है। अब बात करते हैं सबसे हाई प्रोफाइल सीट की, भवानीपुर। यह वही सीट है जहां से खुद ममता बनर्जी मैदान में है। सामने चुनौती है शुवेंदु अधिकारी की, लेकिन सट्टा बाजार यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। यहाँ रुझान साफ है, दीदी अपनी सीट बचा लेंगी और आराम से जीत दर्ज कर सकती हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर ममता बनर्जी अपनी सीट जीत भी जाती हैं, तो क्या वो पूरी सरकार बचा पाएंगी? अब जरा सट्टा बाजार के भाव भी समझ लीजिए। जहां बीजेपी की सरकार बनने पर भाव चल रहा है 70 से 80 पैसे, वहीं टीएमसी के लिए भाव है 1.15 से 1.20 रुपए। सट्टा बाजार की भाषा में इसका मतलब साफ है कि जिसकी जीत की संभावना ज्यादा, उसका भाव कम। यानी इस वक्त बाजार बीजेपी को थोड़ा एज दे रहा है। लेकिन ये भी याद रखिए, सट्टा बाजार कोई आधिकारिक एजेंसी नहीं है और इससे आंकड़े जमीनी सच्चाई की गारंटी नहीं होती। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार बंगाल में सच में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या बीजेपी इतिहास रचते हुए पहली बार सरकार बनाएगी, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सभी अनुमानों को गलत साबित कर देंगी? सट्टा बाजार के ये आंकड़े सिर्फ संकेत हैं, सच नहीं। फिलहाल जवाब छिपा है ईवीएम में, और इंतजार है 4 मई का, जब तय होगा असली खेला। क्या बंगाल में नई कहानी लिखी जाएगी या फिर पुराना इतिहास दोहराया जाएगा? आपके हिसाब से कौन जीतेगा बंगाल? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।